और फिर उसके बाद ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, यहाँ के अंदर जाता है, मैसी का मस्जिद के अंदर जाता है, और ऐसे कस्म पुरुषों से मुलाकात होती है, ऐसे लोग मिलते हैं। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, सजदा ही नहीं किया, अल्लाह को जानते ही नहीं, ऐसे लोग जमात एक जगह पर एक शहर के अंदर गई मुलाकात के लिए, बड़े मियाँ से इन्होंने मुलाकात की, तलाश करते 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 एक मकान इनको मिला, उस मकान के पास गए। जब मुलाकात हुई तो बड़े मियाँ के 90 साल की उम्र थी। वो जमात उसके करीब गई, पता चला कि ये तो मुसलमान, लेकिन जिंदगी में न जुमा पढ़ी है न ईद पढ़ी है, और जुमा है आधी जिंदगी में नमाजी नहीं पढ़ा, ये जुमा की भी नहीं ईद की भी। फिर उसे लेकर जब पूछा कि कलमा तो वो तो कह रहे कि वो तो मुझे पता नहीं है, ये कलमा तो उनकी जबान पर नहीं था। पूरी फैमिली ऐसी। अब ऐसे किस्से में बिहार तो वाकई में अल्लाह पाक ने इस उम्मत पर फजल का मामला फरमाया, करम का मामला फरमाया। ये दोनों की जमातें चली, ऐसे ऐसे पुरुषों तक पहुंचने की सबिल हमें मिली, रास्ता में मिला, वरना पता नहीं उम्मत कहाँ जाती। ये जमात अच्छा, यही हाल शहरों के अंदर है, जहाँ आप शहरों के अंदर चले आपने देखा होगा। माशाअल्लाह हजरत बड़े काबिल मुबारकबाद हो, अल्लाह ताला इस आपके सफर को बहुत बहुत कबूल फरमा, बहुत कबूल फरमा। क़यामत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, तय करना चाहिए कि आइंदा इसमें और मजीद आगे बढ़ेंगे। हर लाइन के आदमी की हिम्मतें खुल जाती है, और सबसे बड़ी बात आदमी का ताल्लुक अल्लाह से बड़ा कभी हो जाता है, बड़ा मजबूत कसम पुरुषों में। कई कारगुजारियाँ ऐसी हैं जिनके साल हासिल खिलने लगे, साल हासिल चाचर में लगे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई जौन में जो कैफियत हमारी बनी ऐसी कभी नहीं बनी। वो चलना, वो हाथ उठाते ही आंखों में से आंसू शुरू हो जाते हैं, आंसू लाने नहीं पड़ते, रोने की शक्ल बनानी नहीं पड़ती, बल्कि हालात ही दिन भर कैसे होते हैं। आदमी उन लोगों में चलता है, कभी वहां से निकलना, कभी गाँव के बाहर, कभी वो ट्रेन के अंदर, 10 लोग, जब उन लोगों से मुलाकात होती है तो आदमी के अंदर की कैफियत है एकदम बढ़ जाती है। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ये तय करना चाहिए कि कोई बाकी ना हो। अब इससे आप अंदाजा लगा, अब इस वक्त आप चले ऐसे 10 लोगों के अंदर तो बहुत बड़ा तबका उम्मत का ऐसा है कि जो अभी दीन से बहुत दूर है। कभी पहला फर्ज नमाज अभी जिंदा नहीं है, फिर आगे चले माशर मामला तो बहुत दूर की बात है। फिर और मजीद ऐसे बिहार कि जहाँ पर कलमे के लाले और इर्तिदाद फैल रहा है, लोग मुर्तद हो रहे हैं। अभी एक जगह गौर की जमात चली, ये हमारे गुजरात की कारगुजारी है, हिंदुस्तान की नहीं गुजरात की, जहाँ माशाल्लाह इतने इदारे हैं, जहाँ माशाल्लाह पुलिस की मेहनत है, जमात इस वक्त अभी बहुत बड़ा तबका बाकी है। तो जमात वहाँ पर चली तो वो देहातों से गुजरे तो पता चला कि भाई यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन उसमें बड़ी उम्र के चाचा थे, तो चाचा कहने लगे नहीं यहाँ तो मुसलमान है, तो बहुत पहले ये मुसलमान थे। वो खैर जमात ठहरी। देखिए जो आपका ठहरना, ट्रेन के अंदर आप जो हजरत ठहरते हो वहाँ पर, और जो अमल करते हो, कोई मिले न मिले, कोई सुने न सुने, लेकिन आदमी ठहरता है ना, तो हमारा ठहरने से हमारी एक भी चीज जो है वो नफे से खाली नहीं है, याद रखना। हमारा एक कदम भी नफे से खाली नहीं है। एक पड़ोस की जमात, वो लोग यूरोप के अंदर गए थे, तो वहाँ पे जमात चली, वो जो जिम्मेदार थे ना उनको ले गए, तो मराठीज दिखाए, सब ये सब मराठी कहने लगे। पहली जमात पैदल चली, पड़ोस की एक जमात है, पहली जमात पैदल चली, और जहाँ जहाँ वो उन्होंने रात का क्याम किया, यानी उस वक्त तो कैसा मामला था पता ही नहीं है कौन है, न ठिया है न ठिकाना है, न कोई एड्रेस है कि कौन है यहाँ पर। और वो चलते थे और भी तलाश करते थे, एक एक के पास में जाते थे, फिर पूछते हैं ना, सलाम करते हैं और फिर नाम पूछते हैं। आदमी जोन के अंदर जाता है तो सीधा नहीं पूछता के गफ्फर भाई कहाँ रहे, बोले अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई के अल्लाह का बंदा, कि भाई कहाँ है, तो फिर वो कहता है कि अब्दुल भाई नहीं, रफीक भाई से, तो सलीम भाई आ रहे थे, फिर पता कि हाँ मुसलमान का मामला है। वो ऐसे होता था, वो ऐसे था। तो जमातों ने जहाँ कयाम किया, तो जमात के कयाम की बरकत से वहां पर मराकज कायम हो गए दुनिया के अंदर। अब लोग इस लाइन से जो वो चल रहे हैं,
जमात जो चली तो ठहरे वो लोग, वहाँ पता चला आधा पौना घंटा नहीं बल्कि वहाँ पे कयाम किया, अमल शुरू कर दिया, जमात दुआ में लग गई, अल्लाह के सामने रोने लगी। और फिर जो है वो एक दो साथी मुलाकात के लिए गए, मुलाकातें पर क्या है, एक दो घंटे मुलाकातें के लिए उनको जसीरा हाथ में नहीं लगा, फिर आए फिर दुआ में लगे, फिर अल्लाह के सामने रोने लगे, फिर दो चार घंटे के बाद फिर गई मुलाकातों में, ऐसे वो शाम तक ये कोने में उस कोने में इस तरफ उस तरफ मुलाकात करते रहे। शाम को पता चला कि 5 मकान मुसलमानों के हैं और वो मुर्तद हो गए, 5 मकान है वो मुर्तद हो गए। फिर उनसे मुलाकात की, उनको लेकर बैठे, नाम बदले हुए थे, तो कहा भाई आप तो मुसलमान हो, तो उन्होंने अपनी जबान में क्या कि भाई आपकी तो खतना हुई है कि नहीं हुई, हाँ भाई खतरा तो हुई है, तो फिर आप बदल ही नहीं सकते, अब तो इस्लाम से फिर ही नहीं सकते, इस्लाम से फिर ही नहीं सकते, बात उसकी समझ में है। फिर उसके उनके सामने जब कलमा पढ़ा गया, तो उन्होंने कहा देखो हम कलमा पढ़ते हैं, तो ये कलमा जो है ना, कलमा जब पढ़ा जाता है ना उसके असर होते हैं, ध्यान महसूस करके उसका असर होता है। तो कलमा पढ़ने की वजह से वो कलमा तो नहीं बोल सके लेकिन उनकी आंखों में से आंसू निकलते थे। फिर वो धीमे धीमे इनकी जबान पर जो निकलना शुरू किया, फिर वो चौड़ा कहना शुरू, तो ये बड़ा नफा है हमारा। अल्लाह ताला हमारे सफर को बहुत बहुत कबूल फरमाए। अब तो इस वक्त यहाँ घर गुजारी, असल घर गुजारी तो अल्लाह पाक लेंगे, लेकिन क्योंकि मैं और आप मोहताज हैं इस चीज के, चूंकि काम हमें मिला, एक जिम्मेदारी हमारी, तो जिम्मेदारी के मुताबिक काम की भी होती है और कार गुजारी भी होती है, ताकि इस वक्त जो का काम सही भी हो और बाकी भी रहे, और जहाँ हमें पहुँचना है तो वो काम जो है वो पूरा भी हो, ताकि फर्द को निशाना बनाए। तो अब यहाँ पर इस वक्त जो है मसाला जो आप काम करके आए हैं, उसकी जो है वो मुख्तसर कारगुजारी है। उसमें पहले तो यह हजरात बताए कि आपके कितने साथी थे, कौन से हल्के की आपकी जमात थी, 4 महीने वाले उसमें कितने थे, फिर उसके बाद आपको कितने जिहाद दिए गए, कौन जोन के अंदर जो कौन सा जोन आपको दिया गया, कितने जिहाद दिए गए, उसमें वहाँ आप पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपने क्या किया, तो वहाँ पर आपने कितने लोगों से मुलाकातें की, नमाज शुरू, नमाज थी या नहीं थी, मस्जिद मदरसा था नहीं था, तो नमाज की क्या शक्ल आपने बनाई, कि नमाज को आपने आप क्या मेहनत हुई कि नमाज जो है वहाँ पे जो है वो शुरू हुई, ऐसे कितने देहातों में नमाज शुरू हो गई, अजान और नमाज शुरू हो गई, कितनी मुलाकातें हुई, वहाँ से कुछ लोग आपके साथ में चले, मशवरत का प्रोग्राम आपने किया नहीं किया, तो वहाँ मशवरत के कितने आपसे जो है प्रोग्राम हुए, और पैदल आप जो है वो कितना चले, तो ये कारगुजारी जो है वो हमें सुना भाई, ठीक है सुनाएंगे, इंशाअल्लाह। पहली जमात आ जाए जी। हमारी जमात 8 साल मोडासा में ग्रंथ रखना चाहिए, 8 कुल देहात हमें 20 दिए थे, जमात में 4 महीने वाले कितने थे, आपके 8 में 7 साथी 4 महीने, 7 साथी 4 महीने वाले, ठीक है साथी का जमात का कयाम 16 देहात में होगा, आप लोग जमा कहाँ होंगे, हिम्मतनगर, तो बात हुई आपके सामने जी, इसमें साथी जमातों पर नहीं बात यहाँ कानपुर में हुई, थोड़ा 2-3 दिन पहले मेहनत हो जाती है ना, 10 हो जाता है, साथी और मजीद हो जाते हैं, इतनी में नहीं होती। जमात का क्या 17 देहात में हुआ कुल, उसमें से 16 देहात जो हम 20 दिए थे उसमें से एक नया गया, एक में नया, जमात ने 23 देहात में मुलाकातें की, यानी जो कैंप के बगैर मुलाकात, जो 16 देहात में आप ठहरे तो 5 घर से ज्यादा थे जी, 17 और 23 देहात ऐसे मुलाकातें की जिनमें 4 घर 5 घर
کم گرمی. ملاقاتوں میں کچھ دیہات ایسے بھی ملے جس میں 5 سے زیادہ گھر تھے لیکن وہاں قیام نہیں. آگے بھی جماعت نے کوئی قیام نہیں کیا, ہماری جماعت نے جی ٹینٹ لے کے. جماعت نے 11 مقام پہ ٹینٹ لگایا. لے کر آپ کو آپ کہہ رہا ہوں 5 سے زیادہ تھے, پہلے جماعتوں نے نہیں کیا. آپ حضرات اس میں جاتے ہیں. آخر میں ایک دو دیہات ایسے میں آئے تھے, ساتھیوں کی بھی رائے آئی تھی, لیکن ہمارا جو نظام بنا ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تو ٹھیک ہے, ترتیب آپ کی بار آئی, لیکن جب جماعت میں آدمی چلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہاں پہ جو مسلمان ہے, یہاں پہ جو مسلمان ہے, 5 سے زیادہ ہے, یہاں ضرورت ہے, یہاں ٹھہرنے کے ساتھ زیادہ ایک دن اور بڑھانے کی ضرورت ہے. چلتا کہ ایسے بہت سارے ہیں. ایک موقع ہوتا ہے سال بھر میں, ہم جاتے ہیں اس بزرگ کو لینے, تو پھر اس میں پتہ چلتا ہے یہاں پر ہے, یہاں پر ہے, یہاں پر ویسے نوٹ کرنا چاہیے. 5 سے زیادہ ہے, 8 ہے, 10 ہے, 15 مکان ہے, اس میں پھر آئندہ ٹھہرنے کی جگہ. 11 مقام ایسے تھے جہاں ٹینٹ میں قیام کیا. ماشاء اللہ. 4 جگہ پہلے ابتدا میں مسجد میں قیام کیا, پھر مسجد سے نکالا تو پھر ٹینٹ میں کیا. ماشاء اللہ. بہت اچھا. 4 جگہوں پر زیادہ بارش آئی. آپ جہاں سے چلے پہلے سے سنو, پہلے کون سے دیہات میں گئے؟ پہلے سب سے پہلے ہم میگھرج میں گئے. میگھرج کے 6 دیہات. بوال, پہلے آپ کون سے دیہات میں سب گئے؟ سے پہلے بوال میں گئے. بوال میں وہاں پہنچے, کیا ہوا؟ بوال میں ہم پہنچے. بوال میں ہماری جماعت نے 2 دن کیا. ماشاء اللہ. اور مسجد تھی؟ نہیں, مسجد نہیں. مسجد نہیں ہے. کتنے مکان آتے؟ 12 مکان تھے. 12 مکان. ماشاء اللہ. کتنے بالغ ہم جاتے تھے تو کوئی بھی پہلے بالغ مردوں کی 100% ملاقات کا عزم کرتے تھے. جی, الحمدللہ وہاں کیا بھی, اور مستورات میں بات بھی ہوئی. جی, 16 مستورات میں ملاقات سب سے ہو گئی. جی. پھر اس کے بعد آگے مستورات کا پروگرام ہوا, پھر آگے دوسرے 2 دن وہاں قیام رہا. جی. ریلوے میں گئے, دوسرا گاؤں. اس کے اندر پھر کیا آپ کو ملاقاتوں میں بھائی جماعت تو پہلے سیدھی, اگر مسجد ہے تو مسجد میں چلی جائے, اگر مسجد نہیں ہے وہاں پر تو اپنا ٹائم لے کر گئے. کسی کے گھر پہ نہیں ٹھہرنا, جیسے ماشاء اللہ انہوں نے ٹینٹ اپنا جو ہے وہ خیمہ کھول دیا اور اسی میں جماعت ٹھہری. اب اس کے بعد پہلا کام ہے نا, ملاقات کرنے کے بعد ان کی ذہن سازی کر کے پہلا کام یہ کرنا ہے, نماز زندہ کرنی. پہلا ہی کام. بچوں کو آپ جو ہے وہ اذان سکھا دو, نماز سکھا دو, ان کو جو ہے وہ ساتھ میں لو, 1-2 نماز وہ آپ کے ساتھ میں پڑھے, ظاہری شکل ان کو جو ہے وہ بتاؤ, اور بتانے کے بعد پھر انہی سے نماز پڑھاؤ. ان سے جو ہے نماز پڑھانی, نماز شروع ہو جانی چاہیے. پہلا ہمارا عادت ہے کہ جس میں جاوے ملاقاتیں کرنی ہے, ایک کی ملاقات ہو, کوئی بالغ باقی نہ رہے. جیسے ماشاءاللہ انہوں نے سب کی ملاقاتیں کی. اب ملاقاتیں کرنے کے بعد پھر ان کو آمادہ کرنا ہے, اپنے ساتھ میں لے کر کھانے پینے کے ذریعے چائے پلانی ہے, ان کو اپنے قریب کیا, آدمی قریب ہو جاتا ہے, پھر بات سنتا ہے, بات سننے کے بعد ان کو پھر آمادہ کرنا ہے. سمجھ میں آیا نا. یہاں بالغین ٹوٹل کتنے بالغ تھے؟ 12 مکان ہے. ہم نے لکھا کتنے تھے, کتنے ہیں؟ مرد 12 تھے. مرد 12 تھے. اور پوری کی ملاقات کی. پورا کی ملاقات ہے. تو یہ نماز کی کوئی شکل نہیں ہے. نماز ہم اجتماعی ہم نے نماز کی. آپ نے وہ لوگ بھی شرکت کیے. جی 2 مرد الگ الگ انفرادی نمازوں میں شرکت کی.
दो तीन दिन आते हैं, लेकिन ये जो आ गए ना कि इनको इनसे नमाज पढ़ाने, आपके 2 दिन जाने के बाद या नमाज शुरू हो जाए, आप यहाँ से 2 दिन दे रहे, 3 दिन दे रहे, यहाँ से आप गए तो फिर यह नमाज शुरू हो जानी चाहिए। रात को वहाँ मकामी साथी को लेके बैठे थे जी रात को मुजाकरे में, दिन में तो वो काम में मशगूल रहते हैं। लेकिन अब आए इसको भाई बात समझ में आ रही है। पहला काम हमारा ये कि हमारा नमाज जिंदा करनी है पहले ही, और कौन सी कोई मकान में नहीं, कोई ऐसी बीच दरमियान में जगह चटाई में साफ जगह साफ की और जो है वो वही चटाई लटका दी और वहीं पे हमने नमाज शुरू कर दी, नमाज पूरी हो गई वहीं पे चटाई लटका दी, वही जितने 2 आए 4 आए 3 फिर एक दिन के बाद जो इनको जो जाहिरी शक्ल आपने बताई उनसे नमाज पढ़ाओ। अब उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, नमाज शुरू हो गई ना तो फिर आगे सारी चीजें होगी। पहला काम हमारा ये कि वहां पे नमाज को जो शुरू कर, भाई बात समझ में आ रही। चलो अच्छा फिर क्या हुआ वहां से मुलाकात करने के बाद उनको नमाज चालू रखने की वहाँ पे गर्दी दिलाई और कितने लोगों के अपने कुछ हल्के में बैठकर कल में कुछ सही करवाए, सिखाने का अमल हुआ वहाँ पर उनको जी। लेके? 3 साथी हमारी तालीम में भी शरीक हुए थे। आपके तालीम में बैठे जी, तो कुछ बातचीत हुई, कुछ पूछा उनसे जी। तो तालीम में बैठने के बाद कुछ बात बताई उन्होंने? ना बैठते हैं तो फिर आदमी जब सुनता है, ईमान की बातों को सुनता है, कलमा सुनता है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को सुनता है तो अंदर असर होता है। कलमा है उसके पास, कलमा उसने पढ़ा है और कलमे वाला तो अल्लाह का कीमती है। चलो अल्लाह कबूल फरमाए, ये चीज होनी चाहिए। अच्छा वहां से कुछ आए यहाँ पर, आपकी पहली जमात थी आए वहां से लेकर आए आपके साथ में? नहीं, तो हमारे जब पूरी जो जमात थी कल वहाँ मेहनत में गई थी तो दूसरे साथी उनके साथ में। अच्छा फिर एक तो ये हुआ मसूरात में प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, मसूरात में जी माशाल्लाह कितनी मसूरात जुड़ी? 16 मस्जिद। चलो वो सुनाओ ना उसको क्या 16 मसूरात जुड़ी माशाल्लाह, उसका बात किसी को कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं वहाँ गाँव में? हम लोग कुछ साथियों को हमारे साथ जो तालीम में जुड़े थे उनको भी नाश्ता भी कराया था और साथी सब अलग अलग चीजें भी लेके जाते थे, हदिया देते थे। खिलाने पिलाने से आदमी जल्दी गरीब हो जाता है, मानुस हो जाता है। जब आदमी बैठा है पहले तो उनसे करनी होती है, आदमी मानुस हो जाए फिर आसान हो जाता है। उसमें कोई खैर ही नहीं, जो मानुस हुए भी नहीं, मानुस करे भी नहीं, मानुस हुए भी नहीं, उसमें कोई खैर नहीं। तो पहले मानुस माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमा। फिर अमल वहां पर हुआ आपके। चलो और ऐसे कितने देहातों में आपने काम किया? 11 में 10 लगाए, 17 में आपने कायम किया। अच्छा माशाअल्लाह। और कोई कारगुजारी ऐसी होती है तो 40 आदमियों ने हमारे साथ कम ज्यादा हमारे में शिरकत की। माशाअल्लाह 40 आदमी आपके साथ शरीक हुए। जी माशाअल्लाह। किसी साथी ने वक्त नहीं लगाया, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे ऐसे साथी हमारे साथ शरीक रहे। और जमात इज्तिमाई तौर पर 134 किलोमीटर चली। इज्तिमाई तौर पर 134 किलोमीटर, 22 किलोमीटर सवारी में भी चली आखिर में। अच्छा माशाअल्लाह। और इनफिरादी एतबार से मुलाकातों में 174 किलोमीटर साथियों ने मुलाकात की। 174 किलोमीटर चली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और 2 जगह मदरसे के, एक जगह मदरसे का क़याम हो गया, एक जगह मदरसे की 15 से ज्यादा बच्चे बड़ोदरा करके जहाँ नया क़याम हुआ वहाँ, तो इंशाल्लाह वहाँ इंतजाम शक्ल सोची। अच्छा लेकिन जगह तो मकतब शुरू कर दिया आपने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बहुत बहुत कबूल फरमाए माशाअल्लाह। और दूसरी जगह अब तक शुरू कर दोगे, वहाँ पे भी 10-15 बच्चे हैं। पूरे जिले में तकरीबन 80 से ज्यादा
38 لوگوں کو کلمہ پڑھا ہے، جس میں سے 80 سے اوپر زیادہ ایک عمر والے 3 افراد، ایک عورت اور ایک 2 مرد، جن کو کلمہ پڑھا۔ عورت کو بھی پڑھا ہے؟ جی بوڑھی اماں تھی، وہ ان کے صاحبزادے نے تقاضا کیا۔ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کو سکھا دو، اس کے محرم کو سکھا دو، ہمارے یہاں براہ راست نہیں ہوتا، سمجھ میں محرم کے ذریعے بچوں کو اس لیے سکھاتے کہ وہ گھر میں جا کے پڑھیں گے، عورتیں وہ سیکھیں گی۔ چلو ماشاء اللہ۔ کیا تاثر کیا رہا پھر آپ حضرات کا؟ آپ کو کیا نفع ہوا؟ آپ حضرات چلے، آپ کو کیا نفع ہوا؟ ہمارا ضلع ہے، ہمارے ضلع میں اتنے قریب لوگ ہیں جن کو بہت ضرورت ہے مہمان۔ اور کئی دیہاتوں میں ایسے جانا ہوا کہ جہاں خود بخود رونا آتا تھا، ان لوگوں کو حل دیکھ لیا کہ نہ مال ہے نہ کھانے کا ہے، اور یعنی نہ دنیاوی سہولیات ہے نہ دین ہے۔ بہت یعنی افسوس ہوتا تھا کہ اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دے رکھی ہیں، پھر بھی یعنی جس طرح قدر ہونی چاہیے ہم شکر نہیں کرتے۔ ایسے بڑے دیہات کون سے تھے اس میں جو آپ ٹھہرے گیارہ میں، جس میں 40-50 سے زیادہ مکان ہو؟ ایسے کوئی دیہات ملے آپ کو؟ 40-50 تو نہیں، اس سے کم اس سے کم ہے؟ کتنے تھے زیادہ سے زیادہ؟ کتنے تھے؟ وہاں میگرج میں ایک اپلوڑا ہے، وہاں مسجد بھی ہے۔ مسجد ان کی؟ ہاں، ہم نے مسجد میں قیام کی کوشش کی تھی، منع کر دی۔ مسجد میں چلے گئے تھے؟ جی، اچھا اندر سامان رکھنے والے تھے اور منع کر دیا۔ اچھا، تو سمجھاتے نا تھوڑا سا؟ سمجھایا تھا لیکن نہ کر دیا۔ پہلا کام تو کیا، کسی کو پوچھنے کا نہیں، سیدھا مسجد میں چلے جانے کا، ہمت کے ساتھ پوچھنے کا نہیں، ٹھہرے نہ ٹھہرے، ذرا اجازت دے دے، پوچھنے کا نہیں، چلے جانے کا۔ پھر کوئی منع کرے تو ڈرنے کا نہیں، گھبرانے کا نہیں، لڑنے کا نہیں، حجت نہیں کرنے کی، ٹھیک ہے، سمجھانے کا۔ ماشاءاللہ پہلا کام، ماشاءاللہ جماعت مضبوط ہے، پہلے ہی سیدھے چلے گئے۔ تاج محل کیمپ میں ہمیں ایسا ہی کیا، ہم نے مسجد میں قیام کیا، پھر ہمیں منع کر دیا تھا، باہر ہم نے قبرستان میں قیام کیا۔ قبرستان میں کیا پھر ٹینٹ لگا کے؟ وہاں ایک دن رہے، پھر دوسرے دن وہاں سے بھی اثر ظہر کے بعد تعلیم ہو رہی تھی، اور کچھ نوجوانوں کو لے کے امام صاحب آئے وہاں، تو منع کرنے لگے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سر کی نماز پڑھ کے نکلتے، سر کے پاس نکل گئے۔ آگے عام طور قیام پہ کی کیا کوئی ہوتا شکل ہے؟ نہیں تھی، فکر یہ تھی ساتھیوں کو کہ رات کو جا کے کہاں رکیں گے۔ اللہ نے نظام بنایا کہ ایک دربار کا ڈھابا تھا، وہاں بعد میں قیام ٹینٹ لگا کے قیام کر لیا۔ اس میں اپنے بس کی کوشش پوری کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی غلط فہمی کا شکار ہے۔ کیا ہے؟ غلط فہمی کا شکار ہے، انہیں پتہ نہیں اللہ کون ہے، نبی علیہ السلام کی محنت کیا ہے، ان کی نسبت پر آئے، ہم کیا چاہتے ہیں وہ پتہ نہیں۔ وہ تو جب ہماری بات کو سنتا ہے، ہمارے قریب آتا ہے، تو یہ اسباب ہے، اس کو بدلنا، اس کو پیدا کرنا، پوری کوشش کرنا۔ جب آپ ٹھہرتے ہیں نا وہاں پہ، تو پھر راستہ کھلتا ہی ہے۔ میں نے بھی آپ کو کارگزاری سنائی کہ وہ جماعت مایوس ہو گئی، نا امید ہو گئی، کچھ نہیں دکھتا تھا، لیکن اس میں ایک دو ہمت والے تھے، ٹھہرے، پھر آئے، پھر مانگا اللہ سے، روئے، پوری جماعت روئی، پھر واپس گئے، پھر ان سے تلاش کیا۔ حالانکہ دوسری پہلی بار ہوتا ہے تو آدمی کو جھجک ہوتے، بھائی تم نے نہ پاڑی پچھے کیا مایا، آدمی تھوڑا گھبراتا ہے، لیکن آدمی ہمت کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی صاحب گئے تھے تو آپ کو تو کتنا کیسا کیسا کہا، بھائی کا واقعہ سنتے ہیں نا بار بار، کیسا آپ تو سید المرسلین تھے، فخر رسول تھے، آپ کے آپ جیسے تو کوئی ذات ہی نہیں تھی،
आपके साथ में ऐसा है, कोई बात नहीं, अल्लाह की निस्बत पे फिर जाना है, फिर जाना है, तो रास्ता निकलता है। भाई बात समझ में आ रही है? इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमा। तो ऐसा और जो आप ठहरे, इसमें 20-25 मकान ऐसे थे। अच्छा, इसमें पूरे देहातों में कितनी जगह पे मस्जिद है? ये तो आप 17 पे ठहरे ना, चार जगह पे, चार जगह, बाकी जगह पे नहीं। तो बाकी जगह कोई शक्ल हमने जहाँ जहाँ हमारी जमात का क़याम हुआ वहाँ अपने साथ जमात में शरीक करते थे जो भी आता था उसको, और फिर तरगीब देते थे उनको कि भाई अपने मुसलमान के घर, आप किसी घर में जब हो के पूरे दिन न रहते हो, कारोबार वाले आदमी होते बाहर चले जाते थे, रात को मगरिब ईशा शुरू करो, तरगीब दी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है, अब इसको जरा कितने देहातों में नहीं है, अभी बड़ा तबका बाकी रह गया है। हमारी जोनों के जमातों के जरिए माशाल्लाह इजरा ठहरते हैं, दिल नरम होते हैं। ऐसे ही इस्तेमाल की मेहनत के जरिए दिल नरम हो जाते हैं। और जमातें अब तो कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो जमात के साथ मामला जो दूसरा हो, ऐसा कहीं भी नहीं है पूरे गुजरात में। बस इतना होता है भाई, यहाँ ठहरने का नहीं, आपको इतना होता है। क्या कुछ लोग आ जाते हैं कि हाथ चला कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आदमी को जमना है वहाँ पर, आदमी जमे तो ये फिर जो है ना, जमने से फिर ये सारी चीजें वजूद में आती है। अभी माशाल्लाह जमात ठहरी, अभी शक्लें बनानी चाहिए। भाई बात समझ में आ रही है? हम सब तय करो कि कोई दिया तो बाकी नहीं रहना चाहिए, जैसे मस्जिद मदरसा ना हो, हमारे दावत ना हो, थोड़ी सी मेहनत पर हो जाता है, थोड़ी मेहनत पे, ज्यादा नहीं। तो माशाल्लाह से दिल नरम हो गए, अल्लाह से कबूल फरमा माशाल्लाह। भाई दूसरी जमात इसी जोन में चली। बड़ा सा मेरे निकलने चले, इसके अंदर 5 साथी 4 महीने वाले थे, 5 साथी हम लोगों को वहाँ से 20 देहात दिए थे, उसमें हम लोगों ने 15 जगह पे बयान किया। तो ये जो जमात चली उसी पे आप चले? उसी पे चले माशाल्लाह। और उसमें हमने 9 जगह पे टेंट लगाया था। हमारी जमात इज्तिमाई शक्ल के अंदर 100 किलोमीटर चली है जी जी, और इनफरादी हम लोगों ने 158 किलोमीटर चल के मुलाकातें की। हमारी जमात एक दिन में सबसे ज्यादा में ज्यादा 13 किलोमीटर चली, और एक जगह पे मस्तूरात में बात हुई है, 6-7 मस्तूरात जुड़ी थी, और 6 साथियों को अपने कलमा सही करवाया, बिल्कुल आता नहीं था, उनको कलमा सही करवाया। हमारी जमात के 2 साथियों ने रहबरी भी की, एक गाँव से दूसरे गाँव साथ में चले और मकानात बता के साथ में मुलाकातें भी करवाई, इस तरह से रहबरी की। और हमारे साथ 2 साथियों ने कयाम भी किया है रात को, और 26 ऐसे मकान आते हैं जहाँ अतराफ में 2-3 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 1 मकान खेतों में, ऐसी 26 जगह है कि वहाँ पे हमारे साथ कहते हैं सफर करके वहाँ पे मुलाकातें भी की। माशाल्लाह आप लोग गए? हाँ हम लोग गए, ऐसे जो थे वहाँ जाकर उनसे बैठकर मुलाकातें करते थे। और हमारे अमल में भी ऐसे आपके जो चलने से थोड़ा सा क्या हुआ, वहाँ पे कोई जगह पर नमाज जिंदा हुई, नमाज अजान जिंदा तो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन तरगीब भी है। और एक जगह पे रेडियो करके गाँव है, वहाँ पे तरगीब की थी, तो उन लोगों को एक बंदे ने बोला कि मेरे आगे की 2 जगह है मकान के, वहाँ पे मैंने नियत किया कि मदरसा कायम करना है। फिर वहाँ पे उनके मौलाना आते हैं गारंटा से कुछ, तो मुझे बुलाते हैं हर साल में 1-2 मरतबा, तो उन लोगों से बात भी की है। तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द यदि हमारा मकसद शुरू करना है, जगह है उसके अंदर मकान शुरू करेंगे, ऐसे हम लोगों ने नियत भी किया, खुद ने हम लोगों ने सामने से बोला है। लेकिन उसके बाद आप आजाद ऐसा करते हैं ना, आप 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे, एक तो वो तो तरजीब हो गई, चलो ठीक है, लेकिन तरजीब के बाद वो लोग तैयार हुए तो फौरन उनको अमल पे लगा दें। भाई तवा गर्म हुआ है, रोटी पक जानी चाहिए, तवा गर्म हुआ तो क्या होना चाहिए, रोटी। अब क्या वो आपके साथ में आए, मुलाकात की, आपने उसके साथ में बैठे, आपने चाय पिलाई, आपकी बातें सुनी, अब क्या होता है कि एकदम से आदमी की हिम्मत नहीं होती, क्या करना है उसे पता नहीं होता,
लेकिन अमल को देखता है ना, आदमी कर लेता है। तो आपके साथ में उनको 2 नमाजें 3 नमाजें आप पढ़वाते, एक तो ये होता, और दूसरा ये होता कि उन्हीं में से किसी को छोटी सूरतें सिखा देते, भाई ये सूरतें सिखा देते, और फिर उसी को कहते हैं कि भाई जरा आप पढ़ाओ, आप ही क्या करो, हाँ पढ़ाओ। तो वो जैसी तैसी पढ़ाता, लेकिन उसकी हिम्मत खुल जाती, और 1-2 नमाज वो पढ़ा लेता ना, तो फिर माशाल्लाह नमाज शुरू हो जाती। भाई बात समझ में आ रही है? ये बड़ा अहम अमल है, बड़ा अहम अमल है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। भाई जाते ही नमाज को शुरू करवाना, ये हम सबकी फिक्र होनी चाहिए, है ना, कि नमाज वहां पर शुरू हो जाए। और ये तरतीब है, अमली तौर पर उनको जो है आगे बढ़ा देना, अमली तौर पर। एक आध बार ठीक है, हमने हमारे साथ में पढ़ी, फिर सीखा, फिर थोड़ा लेकर बैठ गए, उसमें समझदार बच्चा है, कोई जवान बच्चा है, जल्दी याद हो जाता है। 10-15 मिनट लेकर बैठो ना, तो माशाल्लाह याद हो जाता है उसे। अब याद हो गया, उसे ही बता दो, उससे तरतीब बता दो। हमारी एक जमात जो है ना, वो गई अफ्रीका के जंगलों में, तो जब वहां पर पहुंची, पता चला ऐसे ही पैदल तलाश करते 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 करते, तो वो जमात वहां पे कई किलोमीटर चल के पहुंची। मालूम हुआ वहां के 9 मकान है मुसलमान, 9 इलाके हैं मुसलमानों के, 9 देहाते मुसलमानों के, और सब में 100% मुसलमान है। 100% क्या? जमात ने तय किया कि अपना वक्त यहीं पे लगाना है। वो पहले उस देहात में गए, जब वहां पर गए तो देखा कि नाम है और कोई चीज नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, यानी इस्लाम की कोई चीज ही नहीं है। वो कारगुजारी सुनाई कि बाद में इन्होंने कि हमने उनको बिठाया, तो पता चला कि निकाह भी नहीं हुए, निकाह भी नहीं हुए। एक ही मजलिस में दादे का, बेटे का, पोते का निकाह करवाया। बात समझ में या? अच्छा, फिर मसूरात के अंदर, कि मसूरात को पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, खड़े खड़े पेशाब करती थी, ना कोई चीज याद, कुछ भी नहीं, यानी कलमे के अल्फाज भी नहीं, लेकिन जमात ने मेहनत की। अब वो तलब वाले थे, जब वो आए, वो देखा इन्होंने, तो पूरा गांव लग गया इनके पीछे, और सारे इनके साथ में, और खिलाने पिलाने का इन्होंने शुरू कर दिया। वो कहते कि रोज 2-3 बकरे हम खरीद लेते, और फिर पूरे गांव की दावत कर देते, तो पूरा गांव जमा हो जाता। अब उसमें इन्होंने नमाज सिखाई। वो कहते एक दिन में, कि एक दिन में वो रुकू ऐसा करते थे कि हमसे अच्छा रुकू करते थे। एक बताने क्या होता है, करने क्या होता है, हमारी आदत होती है, हम बताते हैं और करते कुछ और है। तो कह रहे कि हमने जैसा बताया ऐसा सुन्नत के मुताबिक रुको, सुन्नत के मुताबिक सजदा, ऐसा। और फिर सुनते उनको हमने याद किया, छोटी छोटी सुनते तो याद हो गई, तो नमाज शुरू हो गई वहां पर। 2-3 दिन की नमाज, और देखा कि सब पूरे सारे लोग आ गए। तो पहला दिन मेहनत हुई, तो दूसरे दिन तो सब, और उसी में से फिर हमने एक को इमाम बना दिया, उसी में एक को छोटी सूरतें याद करवा दी। अब वो नमाज शुरू हो गई। अब कितना बड़ा काम हो गया। अब बताओ जमीन पर कब सद्दा हुआ होगा, और अल्लाह ताला कितने खुश हुए होंगे। जब बंदा सद्दा करता है ना, अल्लाह बहुत खुश होते हैं, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। और फिर जो सद्दा कराने की मेहनत करता है, अल्लाह उससे कितना खुश हुए होंगे। अल्लाह अकबर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा आप जितने में चले, इसमें कोई जगह नमाज जिंदा हुई, नमाज लोकल ऐसी कोई जगह नहीं है कि एकदम मुकम्मल नमाज शुरू हो। कोई जगह, कोई भी एक जगह पे नहीं हुई। अच्छा, कितने लोगों से टोटल मुलाकातें हुई आपकी? 65 के करीब। 65 के करीब। क्या तासुर था उनका? लेकर बैठे थे आप उनको? हाँ, बैठते थे, घर में ही बैठते थे, कभी घर के बाहर उठते थे, जैसा जैसा होता था ऐसे बैठते थे। सबसे अल्लाह की बात भी करते थे, सबसे ज्यादा ईमानी की दुनिया की बात नहीं करते थे। जी सही है। दुनिया में आने का मकसद बता रहे थे, ईमान की बात करते थे, सबसे पहले नमाज की फिक्र दिला देते थे। ये सच्ची समाज है, अल्लाह का बड़ा हुक्म है, यूं करके बात कर रहे थे। लिख के लेते भी थे कि हम नमाज को ताल्लुक है, हम नमाज पढ़ लेते हैं। फिर बोलते थे कि अपनी बच्चों को भी फिक्र करना है, घर वालों को फिक्र करना है, हमारे से कौन करेगा। इसलिए सब समझाते हैं, साथ ही जाते तो मुलाकात करते, असल लेते थे। इंशाल्लाह ठीक है, हम लोग
चालू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, आमतौर पर दीनी अमल क्या थे? जैसे नमाज कुछ पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, और दीन के एतबार से उनकी सत्ता क्या थी? इसके एतबार से भी कुछ ऐसे यानी शहर में जैसे ये सत्ता तो नहीं हुई थी। औरतों में भी ऐसा ही था। और तो जैसे ड्रेस का बात जगह में तो चैन साथे तो साड़ी वगैरह पहनते हैं। अच्छा, औरतों का कोई मसूरात में कोई प्रोग्राम? एक जगह में प्रोग्राम हुआ, एक जगह मसूरात वहाँ पे जुड़ी? हाँ मसूर, अच्छा कितनी मसूरात? 7 मसूरत जोड़े। वहाँ माकुल नज्म के साथ बात की? हाँ पर्दे का पढ़ पर्दे गए थे। क्या तासुर था मसूरात का? घर वाले जो थे उनके आदमी करीब जो घर वाले मेन थे वो मसूरत में वो फिक्र मंद थे थोड़े। फिक्र वाले मंदिर जाने के बाद बोलते बेटी की आदत है मसूरत सब दूर रह कर उन लोग 2000 पर्दा वर्दा लगवाया। फिर अपने भी सबने मुझे बात की वो थोड़े मानुष के करीब करीब है। फिक्र लेने वाली मसूरत थी, वो फिक्र भी दिलाई हमेशा, बच्चों के बारे में फिक्र दिलाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह को खूब जज़ा दे। देखो ये मसूरत जो है ना, बहुत मसूरत का काम बड़ा अहम है। मसूरत घर के अंदर जो है, जब तक मसूरत दिल पे नहीं लेती वहां तक घर में दिन नहीं आता। मर्द है फर्द है, मर्द लगा फर्द लगा, औरत लगी खानदान लगा। औरत अगर दीनदार बनी ना तो पूरा खानदान दीनदार बनेगा। और औरत के अंदर अल्लाह ने सिफतें रखी है, इनके अंदर सब्र है, इस्तिकामत है। किसी चीज को पकड़ती है ना तो मजबूती के साथ पकड़ लेती है। आप तारीख में देखो, कोई भी औरत आपको मुर्तद नहीं मिलेगी। मर्द मुर्तद मिलेंगे, दीन से फिर के ऐसे मर्द मिलेंगे, लेकिन कोई भी औरत दीन ऐसी नहीं मिलेगी कि जो मुर्तद हो गई। तो उनमें इस्तिकामत मजबूती से पकड़ती है। इसलिए आप देखो कि थोड़ी सी बात पर अगर थोड़ा और आगे बढ़ती है, शेर रोजा लगाती है, अशरा लगाती है, शरीफ पर्दे की पाबंद बन जाती है, तहज्जुद की पाबंद बन जाती है। लेकिन मसूरत ऐसी है कि ऐसा वक्त लगा तहज्जुद बहुत तक नहीं छूटी। ऐसा है तो शरीफ पर्दे का एहतमाम है। फिर वो अपने बच्चों को हाफिज बनाती है, आलिम बनाती है। जिनकी मेहनत करने वाले वो जहनीत बदल जाती है और औरतों में वो चीज होती है। हम लोग एक मुल्क में गए थे, पनामा में, तो वहाँ एक इदारे के अंदर गए, तो जो जिम्मेदार हजरत थे तो वो इदारे के अंदर एक बच्चे से मुलाकात करवाई कि भाई मौला ये बच्चा है। तो उसने कहा कि पड़ोस में एक मालदार आदमी है, बशर नाम है, ये उसका बच्चा है। तो उस मुल्क में वो दूसरे नंबर का मालदार था पूरे मुल्क के अंदर। अल्लाह ने बहुत सहूलत, उसकी जो बीवी थी वो मिस वर्ल्ड थी, जो दुनिया की उस वक्त की सबसे खूबसूरत औरत, उससे उसका निकाह। अब कैसे नाजो नखरे उसके होंगे, कैसे उनके जो इखराजात होते, लेकिन उसने उसको अपनी मेहनत के अंदर लगा। नबी अलैहि सल्लम की मेहनत के अंदर वो लेकर आए, अपनी फिक्रों के अंदर उसको पैदल उसने 4 महीने लगा। उसके बाद उसने अपना रूप बदला, घर में मेहनत शुरू की। अब सबसे पहले उस औरत का ज़हन बना, और ज़हन बनने के बाद उसने अपने बच्चे को हाफिज आलिम बनाया। तो कह रही थी कि एक मरतबा वो फोन पे बच्चे से स्पेनिश जबान में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि बेटा हम चाहते तो दुनिया की महंगी यूनिवर्सिटी पर तुझे पढ़ाते, इसलिए कि अल्लाह ने खूब पैसा दिया था, लेकिन बेटा हमने तुझको इंसान बनने के लिए भेजा है। वो बच्चों को कह रही कि बेटा मेहनत करो, हाफिज बना, आलिम बना। फिर उसका साल लगा और यहाँ पर आके इंसान में जो उसने वक्त लगाया। तो ये एक औरत की फिक्र पर है। औरत जमती वो इस्तिकामत है, वो किसी चीज को ले लेती है ना तो वो दीन में आगे बढ़ जाती है। फिर होने वाले जो नेक पैदा होते हैं, नेक बच्चे पैदा होते हैं, बायजीद बुस्तामी होते हैं, बख्तियार काकी होते हैं, जुनैद बगदादी होते हैं, निजामुद्दीन अवलिया होते हैं, बड़े बड़े लाजब औरत। ये औरत के अंदर ये चीजें रखी हुई। अब देखो ना, अभी जो शादी वो जोन की कारगुजारी में हमने औरतों से मुजाकरा किया, तो उसके बाद औरतें कहने लगी, हालांकि वो जहन नहीं था, लेकिन कहने लगी कि ये बातें होनी चाहिए। हफ्ते 10 दिन में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हमारे कानों में पड़ी। तो क्या होगा, कई जगह पर गए तो बातचीत होने के बाद में मस्तूरात का तासुर था, तो उसने कहा कि ये तो हमें पता ही नहीं है कलमा और जन्नत जहन्नम, इसका इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, हमें मालूम है क्या होगा हमारे बच्चों का, क्योंकि हमारे बच्चे को तो कलमा नहीं आता। एक जगह पर एक बसूरत को फिक्र आई कि भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए, इनको कोई कुरान सिखाने वाला नहीं है। कि हमने तो कुरान नहीं देखा, लेकिन हमारे बच्चों ने भी नहीं देखा, इनको कोई सुनाने वाला नहीं। तो ऐसे ऐसे जिहाद है।
इसलिए हर देहातों के अंदर मस्तूरात का मुजाकरा बहुत जरूरी है। मस्तूरात के अंदर हमारा जो माकूल नज़्म है, उस माकूल नज़्म के साथ मस्तूरात के अंदर बातचीत होनी चाहिए। इसमें जो हमारे अमाल है ना, इस अमाल में खैर ही खैर है। वो अमल होगा, उसके जरिए खैर फैलेगी, बिल्कुल पक्की बात है, बीज लगेगा। समझ में आया? वो हम हमें ऐसा हो कि किसी ने नहीं सुना बात, नहीं नहीं नहीं, वो बीज लग गया। समझ में? हमारा जाना, हमारा बैठना, हमारा कहना, ये हिदायत का जरिया बनेगा। एक न एक दिन वहाँ जो वो हिदायत का चिराग रोशन होगा। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें अपनी मेहनत में कभी नहीं करनी चाहिए, तो जो हमारे वो पूरे पूरे अल्लाह से कबूल फरमा ले। तो ये एक दो देहातों में मसूरात में बात हुई, लेकिन बाकी में नहीं हुई। बाकी में कोशिश की तो, लेकिन काबू में नहीं आया। काबू में नहीं आ रहा। अच्छा, चलो कोशिश तो की आपने, अल्लाह ताला कबूल फरमा। और कितनी ऐसी मुलाकातें आपकी हुई? इससे देहातों में ऐसी मुलाकातें 265 के करीब मुलाकातें हुई। तो उसमें कुछ ऐसे उनको जो आपने कुछ आपके साथ कुछ वक्त लगवाया? नहीं, किसी दो साल की नहीं, अपने साथ ही आए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई, रहबरी की बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इसे कबूल फरमा। गाँव का उन लोगों ने जबरदस्ती दावत दी कि वो मुलाकात में गए, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर तक खाना भी नहीं गए, आपको मना किया, फिर बोले नहीं हम लेके ही आएंगे, तो लेके गए। ये ठहरने का निजाम आपका कहाँ होता था? कहाँ ठहरते थे? 9 जगह ऐसी जगह टेंट में ठहरे। शहर में कहाँ ठहरते थे? गाँव के बाहर या गाँव के अंदर? मुसलमानों के मकान का करीब होते हैं, वहाँ जगह हाँ, ये है जगह मुसलमानों के मकान है, वही करीब में टेंट डाल देने का, तो वहीं पे। तो जो टाइम में हमारा अमल है वो देखते हैं, चलते फिरते लोग देखते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, ये फुला अमल करते हैं, फुला अमल करते हैं, वो देखते रहते हैं। समझ में आया ना? दूर नहीं, चलो बहुत अच्छा मसला। ये ऐसी 11 जगह पे अपने 9 जगह पे आपके टेंट आपने लगाया, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें कितनी जगहों पे तो मस्जिद मदरसा? ये वही जो अभी इन्होंने सुना ही नहीं है? 4 जगह पे इसमें कोई ऐसी जगह पे जहाँ मकतब शुरू हुआ हो या नमाज शुरू हो, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मस्जिद में ऐसे मेरे नमाज तो चालू ही है। ये कितनी जगह नमाज है इसमें? 4 जगह पे। अच्छा, इसके अलावा कोई नए देहात में आप लोग गए? इनके अलावा ये लोग जो गए, उसके अलावा कोई नया देहात आपको मिला हो? नहीं, नया देहात कोई नहीं। नया कोई देहात? बेटा में 1-2 देहात मिले थे छोटे, जहाँ एक गाँव था ऐसा, लेकिन मुकम्मल कयाम वाली कोई जगह नहीं है। कयाम वाली जगह नहीं, इसे जिन्होंने सुना है ना कि कुछ एक मकान ऐसे थे जो 5 मकान से ज्यादा थे, 7 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, उसमें कोई शक्ल जो ऐसे थे कि नहीं कह रहे हमको तो यहाँ से कोई दिया, लेकिन जो है आपसे उन्होंने मुजाहरा किया तो ऐसी जगह पे आप कह रहे नहीं, ऐसी जगह नहीं था। ऐसी जगह आप नहीं है। चलो फिर उसको आप लिख लो, आइंदा जो ना ये भी गाँव बढ़ जावे, 17 की जगह 18 हो जावे, 19 हो जावे, 5 से ज्यादा है, और फिर वहाँ हमारा ठहरना हो। दिखा है। अच्छा, कितने लोग लेकर आए आप यहाँ? फिलहाल तो हम लोग गए थे, 2 साथी आए थे, दूसरी की गाड़ी आने वाली है, आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग गए और थे? कोशिश की थी कि रात को आ जाए, लेकिन वो बोले कि हम लोग काम में काम खत्म करके कल आएंगे। पूरी गाड़ी 2 जगह से लेके आने वाले थे, तो हम उनका कंटिन्यू जाके बनाएंगे। तो उसको अपने साथ रखना, या करीब आवे ना अपने साथ में खिलाना पिलाना, खाने पीने का मत करना, और इज्तिमाई अमल के अंदर इनको जोड़ना। ये जो यहाँ से बातें होती है ना, ये जो यहाँ इस वक्त तेरा माइक पे बोल, तेरा माइक। एक साथी जो अभी आया है वो ऐसा कह रहा था कि आने से पहले कि मैं आऊँ तो सही, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं। मैंने उसको ऐसा कहा रास्ते में कि तू बताइए मत किसी को, लेकिन मैं जैसे नमाज पढ़ूं तो मेरे पास काम करना, और मैं जैसा करूँ ऐसा करते रहने का तलब है, लेकिन यानी डर भी है। ऐसा है, एक दो बस्ती में ऐसा भी लोगों ने ऐसा कहा कि हम घर में मूर्ति वगैरह हो रखी है, नया काम जाऊँ, तो हमारे साथी मुलाकात में गए थे इरफान भाई वगैरह, तो घर पर बैठ के बात हुई तो पूछा कि ये क्यों रखते हो, तो कहा कि ये नहीं रखेंगे तो गांव वाले हमें मार डालेंगे। ये हाल है भाई, अल्लाह हम सबको माफ फरमा, अल्लाह हम सबको माफ। ऐसे लोग आएंगे, जरा उनको लेकर बैठना और उनसे ये भी कहना कि भाई आपने बता सीखवा माटे जा आवेला है। इसमें जो निकलते हैं ना वो सीखने के लिए निकलते हैं, ये नहीं कि जितना है सबको आता है, वो इनसे ध्यान में होता है कि भाई इन सबको आता है, हमें तो कुछ नहीं आता। लेकिन आपने कहना कि भाई
हम भी सीखने के लिए आए हैं। तो आसान हो जाता है क्या भाई, चलो सीखने के लिए तो हमें भी, आपको भी सीखना है तो साथ में लेकर। लेकिन ये माहौल में जब आदमी आता है ना, तो इस माहौल में फिर रंग जाता है। साहबा करना है कि होता है ना कि इनके यहाँ जब लेकर आते तो एक माहौल होता था, तो उस माहौल में वो रंग जाते थे। वाक्य जो हम सुनते हैं ना, तो वो लेकर इनको बात है, लेकिन वो माहौल में रंग गए और उस माहौल की वजह से इन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो देखते ही अमल को देखते बैठते, एक बात दिल पर लग गई, जिंदगी बदल जाएगी। और जिंदगी बदली, हमारा काम हो गया। एक आदमी को हिदायत मिल गई, हमारा काम बोलो हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? अल्लाह से तो अब जो आए ना, जरा फिक्र करके अपने साथ में ठहराए और फिर इनसे रास्ता भी रहे। ठीक है, आप लोगों को क्या फायदा हुआ? अच्छा, अब क्या अमल होते हैं ना, तालीम वगैरह सफर होता था तो कम होती है तालीम, सफर के अलावा दिनों में मुकम्मल तालीम होती अच्छा, सब बैठते थे तालीम में। ऐसा तो होता था कि क्या है, तो दो सो गए तो इधर बैठे, सब बैठते, सब माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तालीम में बैठते थे। और फिर बाकी अमल है। बाकी अमल भी होते हैं, बाकी अमल होते थे। तस्बीहात तस्बीहात की पाबंदी। मुलाकात में गए तो जल्दी जल्दी पल्ली बैठे हैं तो बैठ के पल्ली है। आपका कितना वक्त लगा पहले? 4 महीने कितने लगे आपको? पहले एक बात, चिल्ले कितने लगे? लगते रहते हैं, इसलिए अभी 4 साल बाद दिया है। ये जोन में पहली बार लगा? मैं असल तो उस टाइम पे 2016 में लगा था। अभी इसके बाद लगे। अच्छा, ये आपने दूसरे चिल्ले लगाए और जोन में लगाया, तो दोनों में कुछ फर्क महसूस हुआ आपको? बहुत बड़ा फर्क है। क्या? बहुत बड़ा, जोर से बोलो ना। बहुत बड़ा फर्क है जोन के अंदर। भाई सुनते हैं आप? जोन के अंदर वक्त लगाना और सवारी के अंदर वक्त लगाना बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, क्या फायदा होता है इस जोन में? ऐसे जोन में चलने से फायदा ये होता है कि भाई उम्मत का देखते हैं तो फिगर आती है कि क्या हाल है उम्मत का। जैसे सवारी के अंदर तो शहरों में चलते हैं, मस्जिद तो मस्जिद चलते हैं तो कुछ एहसास ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब जोन में चलते हैं तो पता चलता है कि हाल क्या है उम्मत का। जैसे हमारे बुजुर्ग फिक्र कर रहे हैं तो उम्मत का ये हाल है, तो सामने अलग नहीं, हकीकत में हाल है ही। उसमें अपनी फिक्रें बढ़ जाती हैं। उसकी फिक्रें ज्यादा बढ़ेगा, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने बल्कि आम तौर पर ऐसा होता है कि आंसू लाने नहीं पड़ते, आ जाते हैं। आ जाते हैं। रोने की शक्ल बनानी नहीं पड़ती। आदमी जहाँ हाथ उठाता है फौरन शुरू हो जाता है, वो दिन भर का याद आता है कि फुला चाचा के पास गए थे, कलमा सही नहीं था। फुला के पास गए थे, उसने ये बात की। फुला के पास गए थे, उसकी ये हालत थी। फुला के घर में गए थे, उसके घर के अंदर ये देखा कि क्या हम नबी अलैहि सलाम को क्या मुंह दिखाएंगे, दुनिया से चले गए तो क्या मुंह दिखाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इस वक्त कोई फुर्सत हाल नहीं है। ये उम्मत उम्मत कैसे जिंदगी गुजारे, क्या होगा हमारा? अजीब वो रातें और वो दिन अजीब होते हैं, अंदर की फिक्र बढ़ जाती है। भाई बात इसलिए ये चिल्ला बढ़ चढ़ कर है। भाई बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने आपने तो तय किया कि जाने का है। हाँ, आप तो तय करो हर साल जाना है, फिर मशवरे से जो तरतीब बने जहाँ भेजे। ठीक है ना? माशाल्लाह। अच्छा, आपस में कैसा रहा? अच्छा रहा था। खिलाया पिलाया? शहर वाले आपकी दावत करते थे कि नहीं? यहाँ से खाना पका के भिजाते कि नहीं? आते थे? कितनी बार आए शहर वाले यहाँ से? 2 मरतबा आए। अच्छा, और आपने? हम लोगों ने गाँव वालों को तो दावत निजाम नहीं बना, लेकिन वो सिक्के वगैरह कुछ नान खटाई बेच दी या फिर कुछ नहीं, चॉकलेट मतलब वगैरह। आप लोग पकाते थे कि हाँ, नहीं? पकाते थे। आप खुद पकाते? खुद पकाते थे तो कभी ज्यादा भी होता था कि नहीं? हाँ, कुछ पकाते लोगों थे। को ज्यादा की मैं से ही पकाते थे, तो यहाँ ज्यादा तो खिला दे साथ में बिठा दिया। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह बहुत बहुत माशाल्लाह। ठीक है, चलो भाई आ जाओ तीसरी जमात। भाई इधर जोन की पहली जमात क्या है, नहीं है मौलवी साहब? भाई इधर जोन में पहले तो मस्जिद में कोई मिसल में कारगुजारी देने के लिए हमारा वक्त लगा इधर टोटल साथी 8 साथी 8 साथी।
और हमारे कयाम गाह की जगह थी, कयाम गाह बोलो की मत आप, कोई बात नहीं, तो तुम अपने एक ही कश्ती के सवाल है, कोई बात नहीं। आप उर्दू खाओ तो उर्दू में बोलो, ना हो तो गुजराती में बोलो, आप जैसे घर में बात करते हो ना ऐसे करो। जी हमारी कयाम गाह की जगह थी 15। इसमें से हमने टेंट में कायम किया 10 जगह पर। यार कितने दिए थे? 15 दिए। 15 ही दिए थे। जी इसमें से हमारा टेंट में कायम गाह हुआ 10 जगह पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 10 जगह पे आप 15 में से 10 जगह पे टेंट में ठहरे। जी जी और 5 छत के नीचे। जी, और पैदल हमारा चलना हुआ 153 किलोमीटर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 153 किलोमीटर। हाँ पैदल। और कोई किसी को कह रहे थे चल रहा है, लाख रुपए तुमको पकड़ देंगे तो भी कोई आदमी चले नहीं, और ये अल्लाह की निस्बत पे 10, 15, 20, 25, 50 नहीं, कितना? 153। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। जी, और पेटा गांव के साथ आप अच्छा काम कर दिया है। हाँ, आप चले हुए मुलाकातों में मिलकर टोटल 282 किलोमीटर हुआ चलना हमारा। मुलाकातों में। जिस गाँव में भी मुलाकात में जाते थे हम पैदल ही जाते थे। पैदल जाते थे। जी सवारी का इस्तेमाल नहीं किया। और हमें एक जगह पर नमाज अजान जिंदा की। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, बहुत कबूल फरमाए। एक दफा कौन सा गाँव है? दिलशा करके। दिलशा। जी वहाँ मदरसा बन था। कैसे आपने वो शुरू करा, इधर बताओ ना। वहाँ पर मदरसा पहले शुरू था। पहले मदरसा था। हाँ नमाज नहीं थी। नमाज नहीं थी, मदरसा बंद हो चुका था। फिर हमने जाकर मदरसा का ताला खुलवाया और वहाँ के साथियों को तरबियत दी। तो वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह सही भी नहीं था और सोते भी सही नहीं थी, तो हमने उनको सोते 4 मुकम्मल करवाई। बच्चों को करवाई। हाँ उनको फिक्र भी दिलवाई कि आप जमात के साथ उम्मत कायम करें। तो उन्होंने माशाल्लाह इरादा भी किया और नमाज शुरू की है। तो उन्हीं में से किसी को अंदर शुरू करवा दी। जी और उसी गांव के 4 साथी यहाँ पर आए हुए हैं। देखो भाई ये हुआ ना, उन्हीं में से किसी को शुरू करवा दी तो शुरू हो गई। तो स्पेशल इमाम को ढूंढने के लिए तो कब इमाम आ जाए, कब होगी वो तो जो जिस वक्त जो तकाजा है उसको पूरा कर देगा। भूख लगी है और आप होटल में खाना लेने जाओ तो क्या होगा? तो भाई इस वक्त तो जो मिल गया, सूखी रोटी है वो भी चलेगी, जो मिल गया। ऐसे उस वक्त भाई वो नहीं, उसकी शक्ल की कोई बात नहीं, अभी जो मिटा था भाई उसको शुरू करवा देंगे। और उसने शुरू कर दी, देखो उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब वो जमा होंगे पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको खुद को फिक्र होगी, तो भाई ऐसा होना चाहिए, बच्चों की फिक्र होगी। अब वो जो बंद हुआ है वो शुरू होगा। तो पहली चीज वजूद में आएगी, बाद में सारी चीजें वजूद में आएगी। भाई बात समझ में आई ना? नमाज असल है, नमाज कायम होगी, बाद में सारी चीजें होंगी, फिर वही सब कुछ वो करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा सारी चीजें हो जाएगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे माशाअल्लाह। जी, वो 4 साथी हैं, उनमें से एक ने नकद 4 में लिखा है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। जी, अच्छा कोई इसमें कोई देहात ऐसा है जब 100% मुलाकात हुई हो? जी सारे देहात में 100% सब में 100%, सब तो मुलाकात हुई। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ गिलोरा बाकी है, उसमें 100% मुलाकात नहीं। गिलोरा में 100% मुलाकात नहीं। बाकी सब में 100% सबसे मुलाकात। भाई बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। ये जनाब अल्लाह की निस्बत पर ये ना ईमान का मुज़ाकरा, दीन की बात करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करना, आखिरत की बात करना, ये आदमी को अंदर से तैयार करता है। वज़दादु ईमाना, कलमा है उसके पास में, और जब कलमे का मुज़ाकरा होता है, अल्लाह से होने का मुज़ाकरा होता है ना, तो गैर महसूस तरीके से अंदर से क्या होता है, ईमान बढ़ता है और इसका फिर माहौल बनता है। वही बात समझ में आ रही? इसलिए किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए, 100% मुलाकात वाली। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा कोई सफर में कितने लोगों ने आपके साथ जो वो तालीम में शरीक हुए या कुछ वक्त लगाया? जी तालीम में काफी शरीक हुए, उसमें से ऐसे 10
शादी में तालीम जी के अंदर शरीक हुए। माशाल्लाह, तालीम तक कर बैठे। अच्छा, फिर उसके बाद उससे कुछ पता लगा? जी हाँ, उनको तरजीह भी दी और उनको वगैरह की। कुछ आगे उनकी तस्वीर है जो हमारे साथ लगाओ। हाँ, एक साथी की मुलाकात हुई थी, उसने 40 दिन का निकलने का इरादा नाम आपने लिखा? मुझे लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। मसूरत में कोई प्रोग्राम इसमें कितने हुआ? जी, 2 जगह पर हमारा मसूरत का प्रोग्राम हुआ। उसमें एक जगह पर 8 मसूरत हुई, एक जगह पे 8 हुई। क्या तासुर रहा मसूरत का? मसूरत का तासुर ये रहा कि ऐसे प्रोग्राम बार-बार होना चाहिए, है ना? यही है कि भाई बार-बार होने चाहिए, बार-बार इस बात को हम सुने। दूसरी जगह पर 10 मसूरत हो रही है, जगह पे 10 हुई। अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरी जगह और एक जगह पर हम गए, वहाँ पर मदरसा नहीं था, लेकिन 22 मकान थे। तो पहले ऐसा होता है, मदरसा शुरू था, लेकिन जो मौलाना आते थे वो कहा कि मौलाना आते थे मदरसा हमारा बंद हो जाता था। इसे हमने तरजीह दी है, तो उन्होंने कहा कि हमने एक मकान का बंदोबस्त किया है और मकान खरीदने वाले हैं, तो हमने उनको तरजीह ये दी कि आप मकान न खरीदे, पहले 6 महीने 7 महीने आप किसी किराए के मकान में मदरसा शुरू करो, फिर उसके बाद अगर ये मुकम्मल रहता है तो उसके बाद आप मकान खरीदो और फिर मदरसा शुरू करो। तो वो लोगों से कुछ नमाज की एक जगह पे अपना करवाया, तो यहाँ पे भी 22 मकान थे, यहाँ पे भी नमाज शुरू हो जाती है। जी, कोशिश की, तो उनको साथ में लिए जी, कोई शक्ल नहीं बनी। शक्ल नहीं बनी। वैसे नमाज हो, मकतब हो, उसमें कोई मकान या किराया जो ऐसे में कोई स्पेशल मकान की जरूरत नहीं। और कोई यूँ कहा कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ शुरू करो, नहीं, आपको बाहर चौपाल पर दरख्त के नीचे कोई कॉमन जगह है, ऐसी जगह पर शुरू कर देना है, उसको साफ सुथरा कर देना, बिछा देना, चटाई वगैरह बिछा देना, उसको शुरू कर देना। इतना हमारा काम है। इतना हो गया ना, फिर आगे का काम खुद ब खुद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, इसमें अभी थोड़ी हो जाती तो नमाज शुरू हो जाती। जी, वो इधर के जो सुरपुर के साथी है उनको फिक्र दिलाई है, उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा खासा काम हो गया है, लेकिन अगर के जिम्मे है जो इसको लेंगे, आगे जल्दी से नमाज शुरू हो जाएगी। नमाज शुरू होगी, फिर आगे काम होगा, फिर आमाल दावत शुरू होंगे, फिर मासिक खुरूज होगा, फिर धीरे धीरे शरीयत की सुन्नत जिंदा होगी। माशाअल्लाह, उस पूरी बस्ती में एक दीनी लहर फैलेगी। भाई बात समझ में आ रही है? इब्तिदा यहाँ से होती है। चलो, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नफा हुआ आप लोगों को? मौका तो ये हुआ कि जोन में चलना ही चाहिए। जोन में चलना ही चाहिए। अच्छा, आप पहली बार चल रहे हैं? आप पहली बार चल रहे हैं? जोन में चलना चाहिए। अल्लाह कबूल फरमाए। और क्या नफा हुआ? और एक ये नफा हुआ कि हम 7 किलोमीटर चलकर और हम सब मुलाकात के लिए गए थे, तो साथी के घर पहुंचे, सलाम किया, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उनसे कहा कि वो बात के लिए दावत देने के लिए आए, तो साथी ने कहा कि आपको पानी पीना है तो पिला देंगे, लेकिन आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो वो साथी अंदर चला गया और उनकी मशवरा के लिए यही जवाब दिया, लेकिन हमारी कमजोरी ये थी कि हालांकि वहाँ पर 1 घंटा गुजारना चाहिए, 2 घंटे गुजारने चाहिए, लेकिन हमें ये पता नहीं था, तो हम रुके नहीं, फिर वहाँ से वापस चले गए। तो हम जैसे ही उसके घर से वापस निकले तो ताइफ का मंजर याद आया, और वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, वही दुआ उनके घर वालों के लिए हमने दी। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, उनकी नस्लों को, आने वाली नस्लों को हिदायत दे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, बाद मर्तबा घड़ी अलग अलग होती है, यहाँ बैठा कुछ बात होती है, फिर अल्लाह पलटते हैं। दिल पलटने वाले कौन है? हाँ, मौका अलग अलग होता है। तो हमें तो हर मौके की तरह से इसलिए बार बार जाना है, बार बार जाना है, ठहरना है, मन में समाधान करना है, खुशामद करना, समझ में रास्ता निकल जाता है।
रास्ता निकल जाता है। माशाल्लाह इन्होंने बीज डाल दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमा रहा है। इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला को रास्ता में निकालेगा। और अब कह दिया कि अब जाने का जी आइंदा कल इंशाल्लाह नहीं चलेंगे अल्लाह भाई। तो आई तो पहली जमात है, चार साथी आए हुए हैं। चार साथी आए आपके साथ रखे हो जी इंशाल्लाह। ठीक है भाई। दूसरी जमात आ जाए ये जमा जब चल रही थी तो उनके साथियों ने मुझे सुना, जब कारगुजारी हमने भी ली कारगुजारी, एक दो साथी ने कहा तुम मुलाकात की दूसरी बस्ती में जाए, क्या उनकी जगह से दूसरी बस्ती में जा रही थी, रास्ते में दो आदमी मेरी टीका वगैरह लगा हुआ ये नाम लो ये पढ़ो, यानी कि वो लोग पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ो। तो वो खामोश रहे, उनको कुछ बताया नहीं, कुछ बोले नहीं, थोड़ी देर खड़े रहे वहाँ पर, कुछ कहा नहीं और फिर आगे चले। उन्होंने सोचा कि अमीर साहब को फोन करे, फोन करके अमीर साहब से बात कर लेते। तो साथी ने कहा नहीं कि चलो अपना अमीर को बात नहीं करना, किसी हद में जाना हम चले जाते। वो लोग तो चले गए कि तुम आगे आ जाओ, हम आगे आपसे मिलते हैं। आगे आप सारे लोगों को जमा कर आगे बस्ती में पहुंचे तो वहाँ 4 आदमी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा वो दो चौथे से मिले थे आपको, उन्होंने कहा तो आपको कहाँ जाना चाहिए, तो ये रास्ता है आप लोग यहाँ से चले जाओ। और साथियों ने कहा वो शादी को तो शादी करें, हम जब चलते थे बातें करते करते चलते थे, तो गफलत की वजह से हालात आए, क्योंकि हमने जिक्र किया तो रास्ता अल्लाह ताला ने खोल दिया। एक बात ये बताई, दूसरी बात ये बताई, हम जब टेंट लगाते थे अपना में कीड़े मकोड़े होते, लेकिन अंदर में कोई नहीं आता था। कीड़ों मकोड़े रात को घूमते आ जाते थे और बाहर बैठ जाते थे, ऑफिसर भी वो बोलते भी नहीं थे, और हम जब उठते थे वो चले जाते थे। एक मौलाना इनको दम की बीमारी थी, वो यूँ कह रहे थे इस जमात में, जो कह रहे थे मुझे रोजाना पंप लेने की जरूरत पड़ती थी। मौलाना कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन पंप की जरूरत हुई और वो सारी दवाइयाँ जो लेकर गया तो वो सारी की सारी वापस लेकर आए। भाई आ जाओ, अल्लाह ने इसके बाद भी राहत कर दी। यहाँ आने के बाद मच्छर एक जगह काटे, खाली भिलोड़ा मस्जिद में रुके न वही मच्छर काटे, पूरे सफर में ट्रेन में एक भी मच्छर यानी टच भी नहीं मिले। नूर अमकी की जमात थी हमारी, इधर जो हमने काम किया 10 साथी थे उसमें। साल के उलमा एक थे, 4 माह वाले 7 साथी थे और चिल्ले वाले 2 साथी। कुल कयाम के देहात हमें 21 दिए गए थे, उसमें 17 जगह पे जमात में कयाम किया और पेटा देहात 34 देहातों में काम किया। जमात हमारी 121 किलोमीटर इस्तिवाई चलेगी और इनफिरादी 162 किलोमीटर चलेगी। जमात में कुल मुलाकातें जो कयाम वाली जगह थी वहाँ 188 मुलाकात हुई और जहाँ पेटा देहात थे वहाँ 73 मुलाकातें हुई। नमाज, तालीम और खाने में और दूसरे अमल में हमारे साथ कुल 63 साथी शरीक हुए। मस्तूरात के हमने 3 जोड़ किए, उसमें एक जगह पे 4 मस्तूरात जुड़ी, एक में 3 और एक में 5। मर्दों का जोड़ एक जगह पे दिया, वहाँ पे 12 साथी जुड़े। कलमा सही करा एक साथी का। अजान नमाज शुरू जो है अगली जमात ने नमाज शुरू करवाई थी, वो फिर वापस बंद हो गई थी। फिर हमारा कयाम हुआ वहाँ, फिर हमने वापस फिक्र करके वहाँ पे शुरू करवाई। उसके बाद में हमने हमारे मौलाना ने अपडेट भी लिया तो बोले नमाज चालू है हमारी। और कयाम के कुल जो हमारा कयाम था वहाँ पे टोटल 123 मकान थे, जो 5, 10, 20 मकान वाले, और पेटा गांव के कुल 80 मकान, और जो 5-7 मकान वाले गया थे उसमें 300 के ऊपर बालिग मरते, 188 मुलाकात मुलाकात। अभी भी वो बात लोग तो सुनते ही है, लेकिन 2-3 मरतबा 4 मरतबा 3 मरतबा तो जाते थे साथी मुलाकात के लिए।
मुलाकातों के लिए जाते हैं, मुलाकात बात नहीं सुनते, कुछ लोग नहीं सुनते थे। अक्सर तो सुनते हैं। हाँ अक्सर सुनते थे। और कुछ मुलाकातें होती नहीं थी, 2-3 मरतबा भी घरों में जाते थे तो मर्दों की मुलाकात नहीं होती थी, इसी वजह से 188 मुलाकात हुई थी। कितने लोग और आपके साथ करते हैं? 2 साथी 2 साथी 2 साल पूरे सफर में। हाँ दो तो नहीं जगह, दो नई जगह पे 3 जगह पे चोरीवाड़ गोरा रोड, वो तो एक तो जगह जहाँ जमात वापसी रहती है माठा से, लेकिन वहाँ से बेटा गाँव अलहमदुलिल्लाह 25-30 मुलाकातें एक्स्ट्रा और होगी, वहाँ रुके थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, अमाल कैसे होते थे बराबर? पहले दिन हमारी तालीम जरा कम होती थी, सफर में शादी तक जाती थी, लेकिन दोपहर में होती थी अल्हम्दुलिल्लाह 100% नमाज 48 रकात रोजाना। पहले दिन भूल गया था कि अपने अमाल पूरे करना है। सब अमाल हाँ, पूरे करते हैं। उसके अलावा भी ये तहज्जुद वगैरह की पाबंदी माशाल्लाह ससुराल की अवार्डिंग की सब सारे लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसी कोई मुलाकात है जिनका कोई ऐसा तासुर हो? हमारे साथी जरा ज्यादा हिम्मत वाले थे तो ऐसे 2-3 जगह पे बहुत बड़े भाई लोगों की मुलाकात भी की इन्होंने? हाँ जरा सारी किस्म के थे साथी, यानी दूसरी उन्वान से बात की, लेकिन इनसे मुलाकात हुई, उनको पता चल गया कि मैं तबलीग वाला ही हूँ। 3-4 जगह पे ऐसा हुआ। मैं बातचीत हुई उनकी। हाँ। फिर उन्होंने असर भी लिया और एक हमारे जो बड़ोली के हैं रुस्तम खान करके, इन्होंने खवास की मजलिस में आने का भी बोला है, तो आज हमारे साथी इंशाल्लाह लेने भी जाएंगे। मैंने कहा ना कि भाई हालात वक्ती होते हैं और वो घड़ी भी वक्ती होती है। इससे पहले अभी कल एक जमाने कारगुजारी सुनाई, वो गए तो उसने रात में बहुत सोचत की, खाने का नहीं, ठंडे का नहीं, ऐसे निकल जाओ सारी, लेकिन जमात वहाँ बैठे। दूसरे दिन सुबह वही नाश्ता लेकर आया, चाय लेकर आया। वही बात समझ नहीं, तो कैफियत अलग अलग होती है, दिल अल्लाह के हाथ में। बस हमारा तो जमना, ठहरना, मांगना और अमाल करते रहना, गफलत रहो, अमाल करते रहना, फिर आगे का काम अल्लाह का है, तो अल्लाह पाक फिर दिल फेर देते और रास्ते खुल जाते। भाई बात समझ में आ रही? कितने लोग लेकर आए? वही 4 साथी बताया, लेकिन वो रात को चले गए, तो आज आने का बोला है, बोले आज नहीं आएंगे तो कल दुआ में तो हम पूरी गाड़ी भर जाएंगे। ये तो आपकी बहुत सारी मुलाकात हुई, आपने बताया नहीं? तो मुलाकात 188 मुलाकात हुई, जिनमें जिन जिन की मुलाकात हुई बहुत सारे आपकी बात सुनी होगी, बहुत सारे ने इरादे भी किए होंगे, ऐसों को उन लोगों के नंबर भी आपने लिए होंगे सबको फोन किए थे हम। और किए थे, सबके नंबर भी लिए। हाँ सबको फोन किए थे। एक वजह से उम्मीद थी 8 साथी आने की, लेकिन वो फिर कल हम निकले इधर से, उस वक्त थोड़ा उधर कर रहे थे कि भाई आज तो नहीं आ सकेंगे हम, लेकिन कल इंशाल्लाह देखेंगे तो उसकी भी आज कर लेंगे रिवाज वालों। ठीक है, फोन तो ठीक है उसकी जगह पे फोन, लेकिन आप चले जाओ ना तो आपकी कुर्बानी बनेगी। और वहाँ आप पहुँचोगे, मैंने कहा ना कि वो फोन पे मना कर, लेकिन आप पहुँच गए, अल्लाह ताला बदल देंगे। तो अगर उनमें से पता नहीं फिर आगे कौन से इलाके का वो जिम्मेदार बनेगा, अल्लाह पता नहीं उससे कौन से मुल्कों में काम लेंगे। ऐसे हीरे छुपे हुए तो मैं कहने बस समझ नहीं, पता नहीं कौन कौन से रहते कौन से, तो ऐसे आप दिन पूरा आपके पास में शक्ति बनाओ भी आए 1 2 3 4 दूसरे भी जाते मतलब समझ करके और समझ करके ले जाओ, यहाँ माहौल में आ गए बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, चल भाई यहाँ पे सहूलत ये हुई, जी ये 2-4 देहात ऐसे हैं कि वहाँ के गाँव वाले जो अपने ईमान वाले भाई हैं, उन्होंने अब सबके जगह दे दी जमात वालों को। 2 जगह पे दरगाह में उन्होंने काम की जगह दे दी, बोले जमात वाले यही छोड़ते हैं, और एक कब्रिस्तान में और एक मंसूरी बिरादरी का खेत है, बोले जमात ये हमें ये द्रोह है। 4-5 जगह तो ऐसी हो गई कि उन्होंने जमात वालों को जगह दे दी।
बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बाद केसरपुरा बस्ती की 7 साथियों पर मुश्तमिल हमारी जमात हिम्मतनगर हल्के में वक्त लगाया है, जिनमें 4 साथियों के 4 माह लगे हुए थे और 2 साथी 40 दिन वाले थे। 127 किलोमीटर पर मुहित हमारा पैदल सफर 127 किलोमीटर पर मुहित हमारा पैदल सफर प्रांतिक से शुरू होकर गांवोई में खत्म हुआ। उस दौरान 15 बस्तियों में हमारा कयाम हुआ, 19 बस्तियों में और 7 फैक्ट्रियों में मुलाकात के लिए जाना हुआ, जिसकी मसाफत 140 किलोमीटर थी। कुल मिलाकर 267 किलोमीटर पैदल सफर हुआ। हमारी मालूमात के मुताबिक उन बस्तियों में 150 मकानात हैं, जिनमें 195 बालिग मर्द रहते हैं, जिनमें से 145 लोगों से हमारी मुलाकात हुई। जिनमें से 2 साथी ऐसे मिले जिनके पहले 4 माह लगे हुए थे और 11 हजरात ने आमाल में हमारा साथ दिया। एक जगह मथुरात में बात हुई और एक जगह अजान नमाज जिंदा हुई। 5 साथियों की 4 माह के लिए तशकील दी और बाकी सबको नमाज और इज्तिमा में शिरकत की दावत दी। लेकर जिहाद की तफसीली कारगुजारी सुनो, जब ठहरे टेंट लेकर गए थे हम जी, सब में 12 जगहों पे, वो भी 12 जगह पे ठहरे। वो एक आध की तफसीली कारगुजारी सुनो, सुबह से शाम तक आपने क्या हुआ किया, वहाँ गए, क्या क्या हुआ। तो एक गांव है अगियोल करके, वहाँ हमारा जाना हुआ। तो वहाँ के साथी कुछ जो आगे बड़े किस्म के उनकी जिम्मेदार समझे जाते, तो उन्होंने वहाँ रुकने से मना कर दिया कि भाई जमात वालों को यहाँ नहीं आने देंगे। वहाँ मस्जिद है लेकिन जमात इस्लामी या फिर ऐसे कोई उनके कब्जे में है। आप लोग तो सीधे मस्जिद में चले जाते हैं। गांव में दाखिल होते ही उन्होंने मना कर दिया था कि आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन फिर भी हम गाँव में दाखिल होते ही जी तो लोग फौरन आ गए। वो गांव में दाखिल होके मिले थे। अच्छा, आपने कुछ पूछा तो नहीं था कि ठहरे के ना ठहरे? मैंने पूछा नहीं था, उन्होंने वो पहचान ही गए क्योंकि लारी लेके जाते हैं तो शक्ल से उनको मालूम हो जाता है कि लोग हैं, तो उन्होंने मना कर दिया जाने से रुकने से। लेकिन फिर भी हम गांव में रुके, 3 दिन वहां तक रुके। वहाँ टेंट लगा टेंट लगा के रुके। बारिश का मौसम था तो भाई, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो ये हिम्मत की बात है। अच्छा, वहाँ पर आप ठहरे 3 दिन ठहरे? जी 3 दिन ठहरे। और मुलाकात की कितने पहले घर थे वहाँ? वहाँ तो ज्यादा मकान आते, तकरीबन 22-24 मकान आते हैं, लेकिन सब उसी मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले दिन मुलाकातें हुई, उसमें उतना कुछ कंट्रोल नहीं आया। कितनी मुलाकात हुई पहले दिन? जोड़ी आपने बनाई फिर गई? 4 या 6 ऐसे क्या तरतीब होती थी जोड़ी बनाने की? कैसे मुलाकात में बैठते था? सुबह जोड़ी बनाकर सब चीज हुई थी। कितने साथी थे? साथी थे 7 थे जी। जी। तो कभी 2 जोड़ी बनती थी, कभी 1, इस तरीके से। तो यहाँ बाकी ये कि बाकी अमल में रहते। हाँ, एक तो जो अतराफ में जो मकानात है, बस्तियां हैं, वहाँ पर एक जोड़ी गई और एक जोड़ी उसी बस्ती के अंदर। जी। तो फिर दूसरे दिन उस मस्जिद में ही गए सीधे। कितनी मुलाकात में कारगर, कितनी मुलाकातें हुई? जी। तो ये तफसीली मालूमात के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैं तफसीली बता रहा था थोड़ा सा, बाकी मेरा पूरा लिखा हुआ है। और एक जिहाद की कोई तफसीली कारगर? दूसरे दिन मस्जिद में गए और मस्जिद के अंदर इमाम साहब से भी बात हुई। उन्होंने तो अलग शरक करके छोड़ दिया, लेकिन फिर मकामी जो कुछ बस साथी बैठे हुए थे उनको लेकर बैठे, तो उन्होंने फिर यही बताया कि भाई हम लोग तो रुकने देते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जिनकी वजह से हम आपको मना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से भी कुछ साथी ऐसे हैं कि अगर उनके ऊपर मेहनत करें हम, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या एक तफसीली मालूमात की। उसके बाद इजमाली तौर पर यह है कि जिन 15 बस्तियों में हमने कयाम किया, उनमें से 2 मकामात पर इबादत गाहें और 4 जगहों में मकतब का निज़ाम है। उन 15 बस्तियों में से 12 में हमने टेंट लगाया। और बात करें इकामत की, तो 2 बस्तियों में 4 दिन और 5 में 3 दिन, 5 में 2 दिन और 4 बस्तियों में 1 दिन कयाम किया। 10 बस्तियां ऐसी थी जिनमें 5 या उससे ज्यादा मकानात थे और बाकी सब में उससे कम है। क्या तासुर है आपका? बात तासुर के बाद जी कुछ उसमें है, लेकिन वो बताने के काबिल नहीं है। तो तासुर की बात करें तो इतना है कि जिस मकसद के लिए दावत तबलीग को अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो हम चूंकि अपने माहौल में काम करते हैं तो उतनी अहमियत हमारे अंदर इसकी नहीं होती है। असल जो काम का मकाम है वो वही है।
اور چونکہ ہم لوگ دینی ماحول میں جڑے ہوئے ہیں تو ایک مسجد سے دوسری مسجد میں تو ہمیں اتنی اہمیت اور اتنی فکر نہیں ہوتی ہے. اس بستی میں ان بستیوں میں جانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اصل تو جگہ یہی ہے کام کرنے کی, تو زیادہ سے زیادہ ہمیں وہاں وقت لگانا چاہیے. اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی نکلنے کا ارادہ کیے ہیں اور ہر ماہ 3 دن نکلنے کا ارادہ کیے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ سب جماعت کے پورے عمل ہو رہے ہیں. جی الحمدللہ سارے معاملے. اچھا, آپ کے ساتھ میں جو قرآن کا سیکھنے سکھانے کا کچھ قرآن کے ہلکے اگر ملاقات میں نہیں گئے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے تو پورا نظام جو معمول ہے اسی حساب سے ہوتا ہے. باقی تو اگر اس میں گئے ہوئے ملاقات کے اندر تو جو ساتھی وہی ہے وہ کر لیتے تھے, اور کیونکہ ملاقات سے آتے تھے وہ بہت لیٹ آتے تھے. جو کے ایسے کچھ ساتھیوں نے آپ کے ساتھ میں رہ کے کچھ صورتیں زیادہ سیکھی. اس میں عام طور پہ وقت زیادہ ہوتا ہے, پیدل چلتے جوڑیاں ہوتی ہیں, اچھا خاصا وقت ہوتا ہے ماشاء اللہ. اس میں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے صورتیں لمبی صورتیں بھی یاد کی ہوگی, صورتیں بھی صحیح کی ہوگی. ایسا کچھ ایسا نہیں ہو. دون میں کرام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے, آج اس کے بعد ہو گیا. ہاں, ان کی تو کارگزاری آ گئی. مائنوں نے سنا, میں سمجھ میں سنا. میں اللہ تعالیٰ اس جماعتوں کی نقل و حرکت کو بہت بہت قبول فرمائے. ماشاء اللہ ساری جماعتوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں نے کہا نا پہلے کہ آپ جو حضرات ہیں قابل مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت قبول فرماوے. اب یہ ظاہر میں تو کارگزاری سمجھنے کے لیے تھوڑی ترتیب کے لیے جو سنائی جاتی ہے صحیح روپ کے لیے, ورنہ ہر جماعت کام کرتی ہے اور اچھا کام کرتی ہے. لیکن ہمارا چلنا ہی جو نا ایک ایک قدم یہ پتہ نہیں کتنے ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کتنے ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم چلتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو پلٹتے ہیں. ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی صبح والا نہیں ہوتا, کسی مطلب وہاں جاتے ہیں تو ماشاء اللہ مساجد ہوتی ہے, حفاظ ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں. اب دیکھو نا جتنے بھی بنجر بستیاں 50 سال پہلے ادھر کچھ نہیں تھا, کوئی پوچھنے حال نہیں تھا, جماعتوں کو دھکے مارتے تھے, نکالتے تھے, سامان پھینک دیتے تھے. آج پوری بستیاں منتقل ہو گئی. پوری بستیوں میں گھر گھر حافظ بن گئے, گھر گھر عالم بن گئے, دین کے داعی ماشاء اللہ. اور جو آپ دیکھو کہ ایک دینی لہر کہ ماشاء اللہ وہاں پر وجود میں آئی. کیسے کیسے لوگ کیسے بن گئے, گانے والے, ناچنے والے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا. تعدد گزار بن گئے, اعمال کے پابند بن گئے. کہ یہ کام کے اندر اللہ پاک نے عجیب تاثیر رکھی ہے. اس کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے. اب اس وقت جو ساری کارگزاری ہمارے سامنے آ گئی, پورے ضلع کی آ گئی. اب ان میں جتنے اس وقت جو جماعتوں کو دیہات دیے تھے, بنجر بستیاں جہاں مسجد نہیں ہے, مکتب نہیں ہے, کوئی اعمال نہیں ہے, اب اندازہ لگاؤ کہ کیسے ان کی زندگیاں گزرتی ہوگی. جہاں پر اذان کی آواز نہیں آتی ہے نا, ایک عجیب محسوس ہوتا ہے کہ آدمی جب اذان کی آواز نہیں سنتا وہاں پہ ٹھہرتا ہے نا. اب برسوں سے اذان نہ سنی ہو اور برسوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ سنی ہو, تو بتاؤ کیا حال ہوگا. کہ اب ہم بار بار سنتے ہیں, جمعہ میں سنتے ہیں, گفتوں میں سنتے ہیں, ملاقاتوں میں سنتے ہیں, ہمارے اندر کتنی تبدیلی آنی چاہیے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جیسا ہونا چاہیے ہمارے اندر نہیں ہو رہا, تو ان کے اندر تو ایک بھی بار نہیں سنتے کہ کیا حال کیا ہوگا. پھر وہ جو وہ گھر کے گھر وہ ارتداد کی طرف آگے بڑھیں گے, اور اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو ایک فہم دی ہے, سوجھ بوجھ دی ہے, اور اللہ پاک نے ہمیں جو وہ نوازا ہے. اور اس وقت یہ ایک نعمت زون کی ہمیں ملی ہے, اللہ نے اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائی کہ عجیب نفع, عجیب فائدہ ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا ہے, دیہات کے اندر انقلاب آتا چلا جاتا, مکاتب, مدارس اور ماشاءاللہ صفائی شکلوں کے ذریعے وہاں دینداری وجود میں آ رہی ہے. تو پہلے تو یہ کہ ہمیں ایک ہدف بنانا ہے, ایک طے کرنا ہے کہ جتنے بھی دیہات اس وقت جہاں مسجد مدرسہ نہیں ہے, نماز شروع, تو سب سے پہلے وہاں پہ نماز کو شروع کرنا ہے. پھر ہمارے دعوت کو شروع کرنا ہے, اور ان میں کوئی بستی باقی نہیں رکھی کہ کوئی بستی باقی. اچھا, جماعتیں جو اس وقت ماشاء اللہ چل کر آئی ہے, یہ جماعتیں ان سے آپ کے موبائل نمبر رابطے میں رہنا چاہیے ان سے. سال میں ایک مرتبہ نہیں, بلکہ آپ سلام کلام کرتے رہے, ان کو بلاتے رہے, ان کی ملاقاتیں لیں. کبھی وقتاً فوقتاً اپنی مستورات کو لے کر چلے گئے کہ وہیں دیہاتوں کے اندر ذرا 2-4 گھنٹے اس میں جو وہ نکالے, ان کو لے کر جوڑے, مستورات کا جو وہ جوڑ کر دیا اپنے مشورے سے.
ایسے ہی جو ہے وہ 3 دن کی جماعتیں جیسے آپ جاتے ہیں آپ اپنی بنا کر انہی میں جائیں, آباد میں نہیں, ایسے بنجروں میں 3 دن لگانے کہ 3 دن سے ٹینٹ لے کر جائیں, ٹینٹ کے اندر ٹھہرے اور وہاں پر ہم ٹھہرے. لیکن یہ جماعت ٹھہری, کہ جماعت کے ٹھہرنے کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں, اور جماعت بار بار ٹھہرتی ہے نا تو پھر اللہ پاک راستہ نکال دیتی ہے. ایسے اس کے دل میں نہیں آیا کہ یہ جگہ آپ کر لو, یہ تو اللہ نے ڈالا, تو اللہ ڈالتے پھر ایسے انہی کے بچے حافظ عالم بنتے ہیں, انہی کے بچے حافظ عالم اور دین کی محنت کا پتہ نہیں کون کون ہیرا چھپا ہوا ہے. اس لیے ہمیں اپنی محنت میں کمی نہیں کرنی چاہیے, ان سے رابطے میں رہنا چاہیے, ان سے رابطہ بڑھانا. جن دیہاتوں میں ابھی تک بات نہیں سنتے ان سے آپ دوستی کرو. بھائی دوستی کرنے کے بہت ساری شکلیں ہیں, بھائی بہت سارے ان کا تعلق شہروں سے ہوتا ہے, شادی بیاہ کے موقع پہ خریدی کے لیے آتے ہیں, آپ ان سے رابطہ رکھو. ایسے موقع پہ ان کو جو ان کے پاس میں جو پہنچنا ہے, شادی میں ہم پہنچے, موت میت میں ہم پہنچے. ابھی تو آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہے, لیکن جب جنازے میں آپ پہنچو گے نا تو بعض دیہات تو ان کی کارگزاریاں ایسی ہیں کہ غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ہے اور نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ہے اور نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ایسے موقع پہ ہمیں پہنچنا ہے, ایسے موقع پہ ہم پہنچے. یہ دیکھ جو ہی ہے, اور ان سے جو یہ قریب ہوتے ہیں, اور یہ قریب ہوں گے نا, جب آپ سے مانوس ہوں گے تو پھر سارے راستے کھلیں گے. جب آدمی مانوس ہو جاتا ہے تو پھر سارے راستے کھلیں, اور بہت جلدی کوئی بستی بنجر نہیں رہے گی. اس وقت جو آپ کو دی نا کہ کسی کو 20 کسی کو 25 60 70 تقریباً ہو رہی ہے, اور ہر سال ماشاءاللہ یہ نظم جو ہے وہ بنتا رہتا ہے, ہر سال اس کی ترتیبیں بنتی رہتی ہے. لیکن اس محنت کی صحیح ترتیب اگر ہم سب جو پورا مجمع اگر دل پر لے لے کہ ہمارے 3 دن ایسے بنجر جگہوں پہ ہی لگا لے, اور ایسے بنجر میں گشت ہمیں کرنا ہے, تو انشاءاللہ سال پورا ہوتے کوئی بستی بنجر نہیں رہے گی. ارے بھائی کوئی بستی بنجر نہیں رہے گی. اور آپ دیکھو کہ انشاءاللہ دھیمے دھیمے مدارس مکاتب اور دھیمے دھیمے جو ہے ماشاءاللہ وہاں علماء اور وہاں ماشاءاللہ دین کی لہر تو وجود میں آئے گی وہاں پر. زبردست یہ محنت ہے, بہت زبردست محنت, اور اس وقت بہت بڑا کام آپ کر کے آئے ہو, بہت بڑا کام کیا آپ نے ماشاءاللہ. اس وقت بڑی قربانی ہے, معمولی بات ہے ایسے موقع پہ ٹینٹ کے اندر ٹھہرنا, اور ایسے موقع پہ جو ہے وہ پیدل چلنا, اللہ کی نسبت پر پیدل چلنا. آدمی کو لاکھ روپے پکار دے نا تو بھی آدمی نہ چلے اور اسی جگہ پہ نہ ٹھہرے کہ بھائی لاکھ روپے ہم آپ کو دیتے ٹھہرو یہاں پر, لیکن یہ تو اللہ کی نسبت ہے, اور اس نسبت پر آدمی ٹھہرا ہے, بہت بڑا کام ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ سب جگہ پہ بیج لگ گئے, جب بات سنی نہیں سنی, یا ٹھہرے نہیں ٹھہرے, سب جگہ پہ کنیکشن لگ گئے. اب جو ہے تھوڑی سی محنت کر کے پورے سال بھر میں ایک کو نشانہ بنا کر ہم سب کو جو ہے وہ جانا ہے. بار بار ایسی جگہوں پہ جہاں آباد ہے وہاں نہیں جانا, بلکہ بنجر کو نشانہ بنا ہے, اس کی جو ہے وہ ترتیبوں کو ہمیں جو ہے وہ قائم کرنا ہے. ماشاءاللہ ہر سال کرتے ہیں, لیکن ہمت کے ساتھ میں طے کرنا ہے, اور اس کو آپ کے بار بار مذاکرے کے اندر لانا ہے, اپنے ماہانہ مشورے کے اندر اس کو آپ لاؤ کہ بھائی آپ مسجد کو ایک دیہات دیا تھا, کیا ہوا بھائی, آپ کے حلقے میں 5 کہتے کیا ہوا, کہاں تک پہنچے بھائی, یہ جو 3 دن کی کیا کارگزاری ہے. اس کو جب مضبوط آپ کر لے آؤ گے نا تو انشاءاللہ 2 4 6 مہینے کے اندر آپ کو کارگزاری آئے گی کہ ماشاءاللہ یہ دیہات میں جو نماز شروع ہو گئی, اس دیہات کے اندر مکتب شروع ہو گیا, اور ماشاءاللہ یہاں 3 دن کی جماعت ہے, یہ عمل شروع ہو گئے, یا مسجد پر جماعت جو بیٹھنا شروع ہو گئی, اور ماشاءاللہ یہاں سے جو وہ خروج شروع ہو گیا, اور سال پورا ہوتے ایک ماحول بن جائے گا. ہاں, اور ایک آدمی باقی نہیں رہے گا کہ جسے اللہ کے رسول کی بات کو نہ سنی ہو, کوئی باقی نہیں رہے گا. ہر ایک کے کان پر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات پہنچے گی. بھائی کوئی ایسا نہ ہو کہ ہماری بات کیے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. بھائی بات سمجھ, اور اس کے اثرات جو ہے نا پھر اتنا نہیں, اس کے اثرات آگے ہوں گے جانوروں کے اندر